मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपको दृश्य चित्र में पनघट का जो दृश्य है उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको शीट का डिवाइडेशन करना आना चाहिए। ये शीट मिलती है आपको, उसको हॉरिजेंटल रखना है और क्षितिज रेखा का ध्यान रखते हुए इसको दो भागों में बांट लेना है। क्षितिज रेखा का अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं। जब नॉर्मल वे में हम कह देते हैं, जहां आकाश और धरती का जो मिलन होता है वो जो रेखा बनती है उसको क्षितिज रेखा बोला जाता है। तो हम एक काल्पनिक रेखा से शीट को दो भागों में बांट लेंगे। जिसमें ये हो गया आकाश का और ये हो गया धरती का। ठीक है, जो भी आकाश में वस्तुएं होगी, जो कुछ भी आकाश में जो होता है वो सारा इस वाले हिस्से में बनेगा। जो धरती पर होता है वो सारा इस वाले हिस्से में बनेगा। ये लाइन जो होती है, आप जब कोई भी रास्ता बनाते हो तो वो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पनघट के दृश्य में जो अनिवार्य है वो है कुआं। हम जल का कोई भी स्रोत हो वो अनिवार्य होता है, जिसमें हम कुआं भी बना सकते हैं, नलकूप भी बना सकते हैं और कोई तालाब भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुआं बनाने के लिए एक लाइन खींचता हूँ और एक सेंटर लाइन खींचता हूँ। इस सेंटर लाइन से जो ये प्लस का निशान बना हुआ है, इससे जितना ऊपर उतना ही नीचे हम पॉइंट लगाएंगे और इस बीच वाली लाइन से दोनों तरफ एक जैसी दूरी में पॉइंट लगाकर जो हमने इस खड़ी रेखा में पॉइंट लगाए थे उसके अंदर से गुजारते हुए इस पॉइंट तक लेके आएंगे तो ये कुएं का ऊपरी हिस्सा, जो कि चपटा अंडाकार आकृति होती है, बन जाएगी। फिर हम नीचे सीधा नीचे की ओर लाइन को खींच देंगे। और जैसे ये गुलाई थी वैसे ही हल्की गुलाई नीचे के हिस्से में भी हम दे दें। इस तरीके से आप कुएं की शेप बड़ी सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें चिनाई दिखाने के लिए ऐसे गुलाई में लाइनें खींचेंगे। ध्यान रहे पेंसिल को बिल्कुल हल्का चलाना है, आपको खुद को नजर आए इतना ही डार्क रखना है। ज़्यादा डार्क होने पर, गलती होने पर उसको आप जब मिटाते हो तो वह अपनी छाप छोड़ देता है। कभी कभी तो शीट भी खराब हो जाती है। तो ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, पहले आधी ईंट का इस तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, उसके सामने एक लाइन को छोड़कर दूसरा निशान, एक लाइन खाली छोड़कर दूसरा निशान, थोड़ी दूर पर ये पूरी ईंट का एक लाइन में दिखा देंगे। उसके बाद वो सेम टू सेम एक लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन में वहीं उसी सीध में आएगा।
यहाँ आप पहली लाइन में पूरी अपनी मानक ईंट के हिसाब से आप इसे बना सकते हो। उसके बाद उसके सेंटर में आप जब लाइन खींचते हो तो वो कुएं की चिनाई जो होती है ईंटों की या पत्थरों की, वो बन जाता है। इस तरीके से हम कुआं ड्रॉ कर सकते हैं। कुआं ड्रॉ होने के बाद यहाँ से एक रास्ता निकालेंगे। रास्ता जो होता है क्षितिज रेखा से ऊपर नहीं होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना है। क्षितिज रेखा के पास रास्ता बिल्कुल पतला और अदृश्य भी हो सकता है। इस तरीके से आपको रास्ते की चौड़ाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते रहना है, और ये कुएं के पास से भी गुजर सकती है या कुएं के आगे या कुएं के पीछे से भी आप इसको रास्ते को ले जा सकते हो। इस तरीके से यहाँ बिल्कुल एकदम अदृश्य हो जाएगा रास्ता, क्योंकि जैसे दूरी बढ़ती है, पास की चीज़ बड़ी और दूर की चीज़ छोटी, जो पर्सपेक्टिव का गुण है उसका आपको पालन करना है, तभी रास्ता, घर, पेड़ और दृश्य वास्तविक लगेगा। इस तरीके से आपको रास्ता भी ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ये रास्ता या पानी ले जाने वाली महिला जो है वो कहाँ लेके जा रही है पानी? अपने घर लेके जा रही है, तो घर बनाना पड़ेगा। घर कहाँ बनेगा? आसमान वाली सतह में तो बन नहीं सकता, वो बनेगा नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो छोटा सा घर बनाएंगे। घर की मैंने वीडियो पहले भी डाल रखी है स्पेशली, आप उसमें देख लेना, उसकी प्रैक्टिस करना, आप बढ़िया तरीके से सुंदर घर बनाना सीख जाओगे। दूर का घर होता है उसमें ज़्यादा डिटेलिंग देनी नहीं होती, क्योंकि उसको ज़्यादा वो दूर है इसलिए धुंधला है, धुंधले में कोई ज़्यादा डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। और ये 1, 2 या 2-3 घर आप छोटे बड़े दूर का दिखाओगे तो छोटा दिखाओगे। इस तरीके से आप दिखा सकते हो 2-4 घर, पूरा गांव भी दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेड़ों की बहुत ज़रूरत है। रियल लाइफ में भी आपको पेड़ लगाने चाहिए, और अपने काम में भी आपको पेड़ों की कमी नहीं रखनी चाहिए। पेड़ बनाने के लिए भी मैंने स्पेशली वीडियो डाली हुई है। दूर का पेड़ है उसको ज़्यादा इस तरीके से डिटेलिंग नहीं देंगे, ओनली आउटलाइन करके और छोड़ देंगे। बाकी काम जो है वो कलर में करेंगे, और पेड़ों को इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे रेगिस्तान में झोंपड़ियाँ जो होती है उसका आकार भी आप इस तरीके से बना सकते हो। कहीं कहीं पेड़, कहीं पौधे या झाड़ियाँ वगैरह भी आप इस तरीके से दिखा सकते हो बच्चों। अभी जो हमारा दृश्य है वो ये जो धरती वाला जो पार्ट हमने किया था उसमें हमने घर बना दिया, पेड़ बना दिए, यानी पेड़ों की जड़ जो है वो इस एरिया में होनी चाहिए। इस वाले भाग में पेड़ों की जड़ होनी चाहिए। पेड़ ऊपर जा सकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि पेड़ों की जड़ जो है वो इस तरीके से धरती पर ही होती है, लेकिन पेड़ की लंबाई होने के कारण वो हमें आसमान में भी नज़र आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये तो आसमान वाले पार्ट में
चला गया। वो आप समझदार हो बच्चों। जो बड़ा पेड़ बनेगा, मान लो यहाँ बड़ा पेड़ बना रहा हूँ मैं, ये बड़ा पेड़ बन रहा है, ठीक है। तो अब ये पेड़ जो है ये बिल्कुल नज़दीक है हमारे, तो इसकी डिटेलिंग हम दे सकते हैं। इसका जो पत्तियों वाला हिस्सा है, शाखाओं वाला, पत्तियों वाला, वो बाहर की ओर और ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक है। इस तरीके से आपको ओनली रेखांकन करना है। जो बाकी कलर में या आप पेंसिल शेडिंग में जो करना चाहते हो तो वो बाद की बात होती है। पहले आपको ओनली हल्का फुल्का रेखांकन करना है। अभी जो ये आसमान वाला जो पार्ट था उसमें हम दूर के जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, या वो इस तरीके से जंगल की तरह मिले हुए नज़र आते हैं हमें। तो वो ये क्षितिज रेखा पर इस तरीके से आप पेड़ पौधों का थोड़ा घना रूप भी दिखा सकते हो, जिसको बाद में हम हरे रंग से और धुंधले हरे रंग से, फीके हरे रंग से या हरे रंग में पानी मिलाकर इसको ऐसे दिखा सकते हैं। क्षितिज रेखा का जो काम था वो हो गया पूरा। अभी पीछे के हिस्से में हम टीले भी दिखा सकते हैं। उनको दिखाने के लिए आपको सिंपल लंबे लंबे कर्व दिखाने होंगे। ज़्यादा कुछ ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना बच्चों। जिगजैग वाला वो इतने जो तिखे नहीं होते टीले, है ना। टीले हैं रेत के हैं, वो गोलाई लिए हुए होते हैं, और आप जब अलग तरीके से बनाते हो, जैसे कि मैं आपको अभी मार्कर से यहाँ बना के बता रहा हूँ, तो ये बच्चे क्या करते हैं कि टीलों को इस तरीके से बना देते हैं, है ना बच्चों। ऐसा नहीं होता। पहाड़ भी है वो भी इस तरीके से बराबर या वो स्केल से बनाए हुए नहीं होते, तो ये सारा बढ़िया नहीं लगता, आर्टिफिशियल लगता है। तो हम इस तरीके से टीले बनाएंगे कि वो रियल ही लगे, ठीक है। अब देखो एकदम सिंपल और साफ सुथरा दृश्य चित्र हमारा तैयार हो चुका है। अभी भी ये जो क्लास 12वीं की कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग नहीं बना है। उसमें जो बताया गया है कि इसमें कम से कम 3 मानव आकृतियों को आपको दर्शाना है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो सभी आपकी तरफ ही आती हों या क्लियर ही नज़र आती हों। 3 मानव आकृतियों को कोई न कोई काम करते हुए इसमें दिखाना है। ये हमारे प्रायोगिक परीक्षा का क्या है, रूल है बच्चों। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ये यहाँ से इस कुएं से पानी ले जाती हुई महिला बनाएंगे। महिला बनाने के लिए हमें सिंपल इस तरीके से और इस तरीके से महिला कैसे बनाई जाती है उसकी मैंने एक स्पेशली वीडियो डाल रखी है। आप उसको ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करेंगे तो बढ़िया समझ आ जाएगा आपको।
हाथ में इस तरीके से चूड़ियों को हम दर्शा सकते हैं। ये इसकी चुन्नी या दुपट्टा या ओढ़ना, जो भी आप समझो, ये इनका लहंगा और ये जा रही है। ठीक है, बाद में इस रेखाओं को, अंदर वाली रेखाओं को हम इरेज कर देते हैं आराम से। जो ये पीछे पेड़ का जो था हिस्सा इसमें मटके में आ रहा था और इसकी ओढ़ने में ये जो रास्ते का हिस्सा आ रहा था उसको हम इरेज कर देते हैं। हाथ में भी आ रहा था, इसको इरेज करने के बाद ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका रेडी हो जाता है। ये महिला नज़दीक थी इसलिए इसको बड़ा बनाया। आगे ये जैसे रास्ता छोटा जा रहा है, छोटा हो रहा है, तो महिला या उस पर चलने वाली जो आकृति होगी, मानव आकृति, वो भी छोटी ही नज़र आएगी। छोटे में डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल आपको उसका आभास ही करवाना है कि ये कोई मानवाकृति है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको दूसरे को भी इस तरीके से दिखा देंगे और तीसरी को यहाँ भी आप दिखा सकते हो, ऐसे छोटा सा मटका बनाकर छोटी सी मानवाकृति को दिखा सकते हो। जैसे कि रूल था 3 मानवाकृति होनी चाहिए, पनघट का दृश्य होना चाहिए। ये कुआं आ गया तो ये पनघट का दृश्य हो गया और 3 मानवाकृतियाँ हो गई। बाकी पेड़ पौधे वगैरह आप बना सकते हो एक्स्ट्रा, और कलर भरो तो कलर भर सकते हो इसके अंदर, और पेंसिल शेडिंग से करना चाहो तो पेंसिल शेडिंग भी कर सकते हो। नज़दीक की जड़ी बूटियाँ या पेड़ पौधे जो होते हैं वो बड़े नजर आते हैं। कुआं है, कुएं के पास पानी करता है, तो इसलिए इसमें यहाँ घास फूस या थोड़े बहुत हरियाली हो जाती है। पेड़ों के नीचे भी थोड़ा बहुत इस तरीके से आप हरा कर सकते हो। तो बच्चों, ये अपना पनघट का जो दृश्य है वो कंप्लीट हो चुका। अगली वीडियो में आपको इसमें रंग भरने का भी तरीका बताया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप इसकी प्रैक्टिस जब करोगे उसके बाद ये आपसे बढ़िया बनने लग जाएगा, और जब आपकी परीक्षा